इरशाद फरमाता है मेरा मौला कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमें इंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, हमें तूर सीना की कसम और ए महबूब तेरे शहर अजीज़ की कसम, हमने इंसान को बेहतरीन कदो कामत में पैदा फरमाया। बिल्कुल सीधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। क्या प्यारी प्यारी आंखें बनाई जनाब वाला, कान बना जनाब, पेशानी देखो, रुखसारों को देखो और जनाब वाला प्यारे प्यारे दांतों को देखो और जनाब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हर हर चीज़ को उसके मकाम सुइटेबल मकाम पे रख दिया। देखो दोनों आंखें सामने रखी हैं अल्लाह ताला ने। अब तुम कल्पना करो अगर एक आंख यहाँ होती और एक आंख पीछे होती तो तुम कैसे लगते जनाब वाला। अगर एक कान इधर इधर दोनों कान यहाँ रखें, क्या सुइटेबल मकाम है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हारा एक कान सर के ऊपर रख देता, एक थोड़ी के नीचे रख देता, तो तुम कैसे लगते। कुछ समझ में आ रही है? यानी मोहब्बत से, बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह ने हमारे अब्बा को पैदा किया, सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने पैदा करने के बाद अब्बा को ऐसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि जनाबे वाला अल्लाह ने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से माला माल कर दिया। ऐसे नहीं पैदा कर दिया और छोड़ दिया, नहीं, इल्म से माला माल किया। कितना इल्म दिया? हदीसों में आता है, तफसीरों में आता है, अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। जज़ाकल्लाह। 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दे दिया सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को। और फिर अकेले थे आदम जन्नत के अंदर। मैं ये बताना चाहता हूँ समाज कहाँ से आया है, तभी तो बताऊंगा। पहले समाज को समझोगे तो ही तो समझोगे समाज कहाँ बिगड़ गया और कहाँ सही होना चाहिए। अल्लाह ने मोहब्बत से पैदा कर दिया, फिर अल्लाह ने इल्म से माला माल कर दिया जनाब वाला। और फिर हजरत आदम जन्नत में अकेले थे, उस कबील का कोई भी नहीं था। तो एक दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, ख्वाब में थे, तो मौला तबारक व तआला ने उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया, सुभान अल्लाह। हमारी माँ पैदा हो गई मगर मिट्टी से नहीं, पसली से पैदा की गई। किससे? पसली से। हालांकि असल तो मिट्टी ही है, क्योंकि जब पेड़ मिट्टी से पैदा हुआ पेड़, तो अब उसके तने और उसकी शाखें सब उसी मिट्टी का असर तो है। हालांकि वो पेड़ में ही है मगर है तो मिट्टी असल। ऐसा नहीं है कि वो पसली से पैदा हो गई तो अब मिट्टी की नहीं रही। जब वो मिट्टी से जो पैदा हुआ, जब उससे पैदा हुई तो मिट्टी की हो गई। मगर खूबसूरत इतनी थी, खूबसूरत इतनी थी, इतनी खूबसूरत अल्लाह ने हमारी माँ को बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि जनाब वाला फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त ले लेके हमारी माँ का चेहरा देखने आते थे और फिर कहते थे या अल्लाह सुभानक या अल्लाह, तू पाक है मेरे मौला, क्या महबूब, क्या पसंदीदा चीज़ तूने, क्या पसंदीदा चीज़, पसंदीदा चीज़ को तूने पैदा फरमाया है, सुभानक या अल्लाह, तू पाक है मेरे मौला। इतनी खूबसूरत थी अम्मी जान, इतनी खूबसूरत थी हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पसली से पैदा कर दी गई। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये लोगों, औरत पसली से पैदा की हुई है, पसली टेढ़ी होती है तो इसलिए वो लक्षण भी औरत के अंदर रहते हैं। टेढ़ी चाल चलती है, टेढ़ी चाल चलती है, इसे ज्यादा से ज्यादा सीधा करोगे तो टूट ही जाएगी। बात सही है, बहुत बड़ी नसीहत है इसमें, बहुत बड़ी नसीहत छुपी हुई है। अगर ज्यादा सही करोगे इसे, ये तो पसली से ही पैदा हुई है, इसकी मजबूरी है, इसे तो टेढ़ा चलना ही है। बात सही है।
इसे ज्यादा सीधी करते रहोगे तो जनाब वाला टूट ही जाएगी। इसलिए वो लोगों कंप्रोमाइज करो, कंप्रोमाइज करो, कहीं समझौता करो। हज़रात मोहतरम और इस जिंदगी को चैन और सुकून से गुजार लो। चंद दिन की जिंदगी है, आपस में मारना पीटना बंद करो, एक दूसरे को गालियां देना बंद करो, दिल दुखाना बंद करो। औरत शौहर का ख्याल रखे और शौहर अपनी बीवियों का, जनाबे वाला शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखे। वो जनाबे वाला बीवी अपने शौहर की अमानत में कभी खयानत ना करे। और जनाब शौहर और जनाबे वाला अपनी बीवी को हर वक्त मोहब्बत की नजर से देखता रहे, प्यार की नजर से देखता रहे। औरत को जनाब पसली से इसीलिए पैदा किया गया है ताकि वो अपने आदमी और अपने शौहर से हमेशा चिपकी रहे। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छी नसीहत। पसली से इसीलिए पैदा की गई है, मिट्टी से अलग मुस्तकिल तौर पर, मिट्टी से नहीं और पसली से। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मेरा अल्लाह कह रहा और कुरान शरीफ में फरमा रहा। बातें हंसने की नहीं है, समझने की बातें हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है कि हमने एक ही नफ्स से तुम्हारे जोड़े बनाए, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हें उस जोड़े से सुकून हासिल हो। ये तो कुरान से साबित है, कोई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ जी, बेशक। और तुम तो ऐसे सुन रहे हो जैसे तुम बिल्कुल एकदम अजनबी हालत में, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, लल्ले हो लल्ले है? अरे अल्लाह फरमाता बीवी को हमने इसलिए बनाया ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो, ताकि उनसीयत मिले। और पसली से इसीलिए पैदा की गई है ताकि अपने शौहर से चिपकी रहे, अपने शौहर से मोहब्बत करती रहे, अपने शौहर से प्यार करती रहे, अपने शौहर को अपने दिल में रखे, अपने जिगर में रखे, अपने सर पे रखे, अपना आका समझे, अपना मौला समझे, अपना मुर्शिद समझे। जनाबे वाला हाँ हाँ, जिस औरत ने अपने आदमी को राजी कर लिया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो औरत इस हाल में दुनिया से चली गई कि उसका शौहर उससे राजी है, तो कल मैदान महशर में उसे मेरी बेटी फातिमा के साथ उठाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवियां मारने पीटने की चीज़ें नहीं है, उनसीयत हासिल करने की चीज़ है। ये हर वक्त जो नमक पे मार रहा, मिर्चों पे मार रहा, कपड़े नहीं धुले तो मार रहा, परेश नहीं हुई तो मार रहा, ठेकेदार है वो तेरी परेश की, ठेकेदार है जनाबे वाला तेरे खाने पीने की। शरीयत में यहाँ तक लिखा हुआ है जनाबे वाला कि तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाने का भी उसका कोई जिम्मा नहीं है। बेशक। तो एक काम करो, फिर हंसी लो, फिर चलो। नहीं, गलत है, हंसो मत। ना ना हंसी लो, तुम 10 मिनट हंस लो, चलो तुम, मैं मौका दे रहा हूँ तुम्हें हंसने का। समझ गए? हंसने का टाइम खत्म हो गया। तुम तो ऐसे सुन रहे हो जैसे तुम बिल्कुल अजब गजब बातें सुन रहे हो, इससे पहले बातें ही नहीं सुनी। बीवियों को मारना नहीं, ये कौन सी जनाब बड़ी बात है। हाँ, मर्दानगी है कि बीवियों को मारना, बीवियों को मारना मर्दानगी नहीं है जनाब वाला, मर्दानगी नहीं है। अगर मर्दानगी का मुजाहरा करना ही है तो सीमाओं पे चले जाओ जनाब वाला और वहाँ साबित करो कि तुम मर्द हो। बीवियों को मारना कौन सी बहादुरी है? हजरत आदम ने हजरत हव्वा को नहीं मारा, मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी बीवियों को नहीं मारा, हजरत खदीजतुल कुबरा से प्यार किया है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मोहब्बत की है, हजरत उम्मे मैमूना, हजरत सफिया, हजरत जुवैरिया से मुस्तफा जाने रहमत ने मोहब्बत की है। और जनाबे वाला सारे समाज को अपनी बीवियों से मोहब्बत करने का सबक अता फरमाया है। मगर एक सवाल अपने नौजवानों से करना चाहता हूँ, याद रखें मेरे नौजवान भाई, बीवी यकीनन फूल है, सूंघने की चीज है। बीवी जनाबे वाला समझ बेबी सर से सीने से लगाने की चीज है। मगर ये मेरे नौजवान भाइयों, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की
की इज्जत की कसम, माँ सर पे बैठाने की चीज है। माँ माँ है, बीवी बीवी है, दोनों के सर्कल अलग अलग हैं, दोनों के मैदान अलग अलग हैं। माँ सर पे रखने की चीज है, माँ नेमत है, माँ रहमत है, माँ बरकत है, माँ अजमतों का साहिबान है, माँ रहमतों का आसमान है, और माँ खुदा की कसम हमारे लिए बरकतों का शेल्टर है। माँ जनाबे वाला अल्लाह की नेमत गैर मुतरक्कबा है। माँ माँ है, वो लोग बीवी बीवी है, कभी बीवी के लिए माँ का दिल नहीं दुखाना, माँ का कलेजा नहीं काटना। माँ को अल्लाह ने वो शान दी है, वो शान दी है कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत बिलाशुबा माओं के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत, बहुत खूब। मोहब्बत से माँ को देख लोगे तो हज का सवाब है। बेशक बेशक। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 15वें पारे, कहाँ जा रहा है ये लड़का, बैठी। अरे मामूली समझ लिया जलसों को, कर क्या रहे हो तुम लोग? क्या तुम्हारी रग रग में शैतान घुस गया है? तुम हो कौन? हर हर बात पे तुम नौटंकी समझ रहे हो जलसे को? ये नाटक है क्या? इंसान हो तुम? माओ ने कुछ सिखाया है तुम्हें? खूंटों से खुल के आ गए और खूंटों पे जाने की तैयारी कर रहे हो? इंसान बनो। ये मैं कुरान सुना रहा हूँ, ये मैं हदीस सुना रहा हूँ। अब तक की जितनी तकरीर मैंने की है अपनी तरफ से एक जुमला नहीं बोला है। ये सब अल्लाह रसूल का मैसेज है। कुछ कुरान सुनाया, कुछ मुस्तफ़ा की हदीसें सुनाई हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सुनाया। कोई जोक सुनाया, कोई लतीफ़ा सुनाया, कोई जनाबे वाला हंसने हंसाने की कोई बात सुनाई। ये मिंबर रसूल है, ये नबी का जलसा है। तुमने रखा है नाम इस्लाह मुआशरा, इसीलिए मैं मुआशरे की बातें कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्योंकि तुम्हारा समाज बना है हजरत आदम से, तुम्हारा समाज बना है हजरत हव्वा से। इन दोनों ही के मिलन से ये समाज तैयार हुआ है। जो आज समाज ही नहीं बचा, कुछ भी तो नहीं बचा इसमें। कहते रिफॉर्मेशन, आप काहे की रिफॉर्मेशन? कुछ बचाओ तभी तो उसकी मरम्मत होगी, और जब कुछ बचा ही नहीं है तो काहे की मरम्मत होगी? इस पूरे समाज को तो जनाबे वाला खत्म हो जाना चाहिए, एक नया समाज आना चाहिए। जब साइकिल हमारी टूट गई, हम मिस्त्री के पास ले गए, कि इसे इसकी मरम्मत कर दो, इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दो। हम गए मिस्त्री के पास कि जब इसकी मरम्मत करो, इसकी रिपेयरिंग करो, तो मिस्त्री कह रहा है इसके पहिए कहाँ के? पहियों का तो कोई पता नहीं किधर है। तो पूछ रहा है इसकी सीट कवर कहाँ है? का सीट कवर बच्चे गोला खा गए। पूछ रहा है कि इसका कैरियर किधर है? कि कैरियर भी नहीं है। कि इसकी गद्दी कहाँ के? वो भी नहीं है। इसका चैन कवर कहाँ के? वो भी नहीं है। कह रहा है इसका टायर किधर है? कि टायर भी नहीं है। तो मिस्त्री आखिर में ये नहीं पूछेगा तो फिर इसमें बचा ही क्या? तो काहे कि इसका क्या सही कर दूं इसका मैं? जितने पैसे इसे सही करने में लगेंगे, इससे कम पैसों में नहीं मिल जाएगी। कहेगा नहीं कहेगा? तो समाज बचाई किधर से? कोई लक्षण है हजरत आदम का? कोई लक्षण? हजरत हव्वा का कोई लक्षण इस समाज के अंदर है कहीं? दिखाई दे नहीं रहा जनाब वाला। हजरत आदम और हजरत हव्वा जनाबे वाला धरती के पर्दे पे दोनों के दोनों तशरीफ लाए, रोते रहे। इनसे ही समाज बना। एक सरानदीप के पहाड़ों पे अल्लाह ने एक को उतार दिया और एक जद्दा में रोती नहीं, और दोनों के दोनों तड़पते रहे। जन्नत से आ गए थे, गंदम का दाना खा लिया था जनाबे वाला, आ गए। एक तो भारत में ही आ गए थे हजरत आदम अल्लाह नबीना वाले सलाम, और एक जद्दा में आ गए थे। एक हजरत हव्वा जद्दा में उतारी गई थी। दोनों अलग अलग रो रहे थे। अब्बा इधर रो रहे थे, अम्मी उधर रो रही थी, और अब्बा यूं कहते थे अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह मेरी खताए इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खताए इज्तिहादी को माफ़ कर दे, मैंने गंदम का दाना खा लिया, मुझे माफ़ कर दे। तो जनाबे वाला हजरत आदम रोते रहे, तड़पते रहे। तुम हंसते हो, हमेशा हंसते हो, अब्बा हर वक्त रोते हैं जनाब वाला। इतने आंसू बहाए हैं हजरत आदम ने, इतने आंसू बहाए हैं कि रिवायतों में आता कि परिंदे भी उनके आंसुओं में से पानी पी पी के जाते थे। आंसुओं में से पानी पी पी
के परिंदे जाते थे। ये रिवायतों में आता है, इतना रोए हैं हजरत आदम, और तुम चार जनाब वाला 24 घंटे हंसने की बातें करते हो। हर वक्त हंसना, हर वक्त गुलछर्रे, हर वक्त मदह का कैदियाँ, कहकारेदियाँ, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, और जनाबे वाला तबाह हो गया, भस्म हो गया, खसो खाशाक की तरह बह गया। और तुम्हारा जनाबे वाला गुलछर्रा ही बंद नहीं हुआ, मदह का कैदियाँ ही बंद न हुई, कहकारेदियाँ ही बंद नहीं हुई, इन आंखों में कभी आंसू ना आए। जनाबे वाला आदम रोए हैं, हजरत नूह रोए हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह रोते रहे, तड़पते रहे, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह रोते रहे, तड़पते रहे, हजरत लूत को देखो रोते हैं, हजरत हूद को देखो रोते हैं, हजरत याहिया को देखो रोते हैं, ज़करिया रोते हैं, हजरत याकूब रोते हैं, हजरत यूसुफ रोते हैं। और जनाबे वाला 1,24,000 उन नबुव्वत और रिसालत के ताजदारों को देखो, हर वक्त आंसू बहाना, तड़पना, गिरियादारी कराहें और आहें, इसके अलावा क्या है। हजरत मूसा रोए वादी यम में, हजरत ईसा तड़पे, और हमारे और तुम्हारे नबी को तो पूछो मत, सुबह रोते हैं, शाम रोते हैं, दिन में रोते हैं, रात में रोते हैं, आठों पहर रोते हैं। इतना रोए हैं नबी, हम निकम्मों के लिए, हम बदतमीजों के लिए, हम जाहिलों बाशों के लिए, हम नंगो लफंगों के लिए मुस्तफ़ा इतना रोए हैं कि बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बहुत रोए हैं नबी। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान। और हम हंसते हैं, बिला वजह हंसते हैं, गुलछर्रे, समझ में नहीं आता किस बात में हंस गए। हिमाकत की इंतहा कर दी हमने। हमारे उर्सों तक में जनाबे वाला हंसने के लिए शेख चिल्ली जैसे बदतमीजों को बुलाया जाता है। सोशल मीडिया से वाबस्ता है सब, तो हंसने की बातें हो रही हैं, कोई जनाबे वाला उसे देख रहा और हंसने ही हंसने में वो कुफ्र कर देते हैं, आप सुनते रहते हैं। और आपको पता है कि अगर किसी आदमी ने मजाक में कुफ्र का कह दिया और तुमने सुन लिया और तुम भी हंस लिए तो तुम भी गए इस्लाम से खारिज, मजाक में। एहसास तक नहीं हुआ, कब तक हंसोगे, कब तक लुटोगे। तो जनाबे वाला बचाई क्या है, इसलिए जरा होश में आओ, कंट्रोल में रहो, अल्लाह को याद करो। जनाबे वाला चंद दिन की जिंदगी है, कब्रस्तानों में जाके देख लो कैसे कैसे जनाबे वाला आसमानों को जमीन निकल गई, तुमने देख लिया कितने ताकत वाले थे, आज उनकी खबरें न बची, नाम न बचे, निशान न बचे। चौधरी सूरमा, नंबरदार, ठेकेदार, अलंबरदार, बड़े बड़े ताजवर, नामवर, कदावर हस्तियां बची हैं जो तुम बचोगे। चंद दिन की जिंदगी लाए हैं बोनस में, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को याद कर लो। बीमारी में याद आता है अल्लाह, मुसीबत में याद आता है अल्लाह, कोरोना हो जाए तो अल्लाह याद आता है, टाइफाइड डबल टाइफाइड हो जाए तो अल्लाह याद आता है। तो याद आने में कोई याद आना नहीं है, मजा तो तब आए जब तुम खुशहाल हो और हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह करते रहो, जब तुम जवान हो और अल्लाह ही अल्लाह करते रहो, जब तुम्हारी रगों में जनाबे वाला, जब तुम्हारे जिस्मों में ताकत हो और जब तुम्हारी जवानी शबाब पर हो और जब जोबन को हो शबाब जनाबे वाला, उस वक्त तुम अल्लाह को याद करो। तो खुदा की कसम जानते हो अल्लाह कितना राजी होता है, इतना राजी होता है कि तुम एक बार नाम लो और अल्लाह खुश होता है तो तुम्हारा 10 बार नाम लेता है जनाबे वाला। तुम जीते जी नाम लोगे, अल्लाह तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा डंका बजाता रहेगा। अल्लाह शान वाला है, अल्लाह इज्जत वाला है, अल्लाह ताकत वाला है। 15वें पारे में फरमाता है, व इदा अनामना अलल इंसानी आरद व नआ बिजानिबी व इदा मस्सहु शर्रु काना यऊसा। आगे बढ़ता हूँ, उलझन तो बहुत हो रही होगी, मगर तुमने समा इस्लाह मुआशरा का उन्वान दिया है, इसलिए हमें इस मुआशरे के मुताल्लिक ही चंद बातें अर्ज करनी हैं। बेशक बेशक बेशक। इधर हजरत आदम तड़प रहे हैं, उधर जनाबे वाला हजरत हव्वा रो रही हैं। 100 साल हो गए रोते रोते, अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, कहते कहते 150 साल, 200 साल, 250 साल, पूरे 300 साल। और क्या कह रहे हैं, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी। आज वहाबी कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, वहाबियों को अल्लाह से ही मांगो, और कंफ्यूजन में डालते हैं तुम्हें।
कि देखो अल्लाह से मांगना चाहिए, किसी से नहीं मांगना चाहिए। अरे अल्लाह के सिवा किससे मांगते हैं हम? आंखें नहीं है तुम्हारी, सरों में भेजे नहीं है तुम्हारे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सीनों में दिल नहीं है तुम्हारे। मगर एक बात तो बता वहाबी, कि पूरी दुनिया का बाप किसी और से नहीं, हजरत आदम अल्लाह ही से मांग रहे थे। 100 साल हो गए मांगते मांगते, क्यों नहीं मिला? 150 साल हो गए, क्यों नहीं मिला? 200 साल हो गए, किसी और से मांग रहे थे कि 250 साल, 300 साल, 300 years crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty। इसमें हंसने की क्या बात है? मुंह बंद कर। 2462 जबानें हैं दुनिया में। कितनी? 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं बस। और उनमें भी झगड़े, इट इज माइन, ये मेरे बाप की, ये मेरे बाप की, ये मेरे बाप की। मगर अल्लाह ने हमारे बाप को 2462 जबानें नहीं, अल्लाह ने हमारे बाप को 6 लाख जबानें सिखाई थी। इसलिए मैं तो कहता हूँ हर जबान पे, हर भाषा पे अगर किसी का कब्जा और इजारा है तो हमारे बाप हजरत आदम का इजारा है। हर जबान हमारे बाप की है। इसीलिए हर जबान सीखो, अंग्रेजी भी सीखो, हिंदी भी सीखो, संस्कृत भी सीखो, उर्दू भी सीखो, हर जबान सीखो, हर भाषा में एक्सपर्ट हो जाओ। सुभान अल्लाह। 300 साल रोते रोते, तड़पते तड़पते, अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे, मेरी खता इस्तेहदी को माफ फरमा दे। और 300 साल के बाद जानते हो क्या हुआ? यहां से अब समाज शुरू होगा। ये होगा समाज शुरू। अभी तो बाप वहां रो रहा है, माँ यहां रो रही है। अब समाज शुरू होगा, अब बसेगी दुनिया। अब इस दुनिया पे कोई आएगा बसने वाला, वहां से समाज बनेगा। तो जनाब वाला हजरत 300 साल के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की तरफ से एक कलमा डाला गया। अल्लाह फरमाता कुरान का पहला पारा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। तो अल्लाह ने हजरत आदम के दिल में कुछ कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगिए। तो कैसे मांगे दुआ? पहले तो मांग रहे थे अल्लाह मेरी खता इस्तेहदी को माफ कर दे, तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे मत मांगो दुआ। कहा फिर कैसे मांगे या अल्लाह? तो उनके दिल में बात आई कि दुआ ऐसे मांगो। तो जो बात उनके दिल में आई फिर वो उनकी जबान पे आई, फिर हाथ उठे, दुआ का तरीका बदल डाला। पहले कहते थे अल्लाह मेरी खुदा इस्तेहदी को माफ कर दे, अब कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला। अल्लाह मेरे नबी के वसीले से। अभी नबी आए नहीं है दुनिया में, अभी तो पहला इंसान आया है, मगर नबी का दर्जा देखो, नबी की शान देखो। अल्लाह में उस नबी के वसीले से मेरी खुदा इस्तेहदी को माफ कर दे। तो जनाब वाला जैसे ही पहली बार रोते हुए, सिसकते हुए, बिलखते हुए आदम के लबों पे नाम महबूब आया, पहली बार रहमत मौला से पयाम मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफ़ा अरफ़्ता या आदम मोहम्मद। आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया। तो हजरत आदम अर्ज़ करते हैं मौला जब तूने मुझे बनाया था तो मैंने जब मेरे अंदर रूह डाली थी तो मैंने अपना सर आसमान की तरफ किया था, तो मैंने अपनी आंखों से अर्श के पायों पर तेरे महबूब का नाम देखा था। बड़ी ही बरगुज़ीदा बात है, ये समझ लिया था। इरशाद फरमाया सदक़्ता या आदम, यू आर राइट आदम, सही कह रहे हो। लौलाहु लमा खलक़तुका, अगर ये प्यारी जात न होती तो ये पूरी कायनात न होती। तो जनाब 300 साल के बाद जब नबी के नाम का वसीला लिया गया, अब पहला सबक ये है, पहला सबक ये है कि डायरेक्ट दुआएं मत मांगो। जब भी दुआ मांगो महबूब के वसीले से मांगो। बेशक जोर से कहो, किसके वसीले से?
महबूब के वसीले से। जितना प्यार वो अपने महबूब से करता था माने में किसी से नहीं करता। इरशाद फरमाता मिन हुब्बिका वसतिहुल बथा अब अरफउस समा व उमव्विजुल मौजा। ए मेरे पैगंबर, मैंने तेरी मोहब्बत में ज़मीनों के बिछौने बिछाए हैं, आसमानों के शामियाने लगाए हैं, और तेरी ही मोहब्बत में दरियाओं को रवानी अता फरमाई है। बहुत प्यार किया है मुस्तफ़ा जाने रहमत से मेरे रब ने। तुम नबी के नाम से वसीले से दुआएं तो मांगो, मांगते ही कहाँ हो? तुम्हें दुआ मांगने का तरीका भी याद नहीं है, हमें याद नहीं है, डायरेक्ट मांगते हैं। अल्लाह हमें प्लाट दे दे, अल्लाह हमें ये दे दे, अल्लाह हमें कार दे दे, ऐसे दुआएं मांगी जाती हैं। तुम्हें तो इस्लाह मुआशरा तो हर नफ्स पे हर रग पे मुझे उंगली रख के रोना पड़ेगा, कुछ बचा ही नहीं है। दुआ मांगते भी कहाँ है? हदीस में आता दुआ ऐसे मांगो, अल्लाह की खूब तारीफ करो, पहले अल्लाह की कहो, तू शान वाला, तू इज्जत वाला, तू ताकत वाला मेरे मौला, तू रहम वाला, तू बहुत रहम फरमाता, तू रातों को दिनों में और दिनों को रातों में दाखिल फरमाता, तू मुर्दों को जिंदों से, जिंदों को मुर्दों से निकालता, इलाहुल आलमीन, तो मुसीबतें हल फरमाता, तो मुश्किलें आसान फरमाता। ए अल्लाह, तूने हजरत यूनुस के मछली के पेट में हजरत यूनुस को जिंदगी अता फरमाई, तूने हजरत यूसुफ को चाहे कनान में महफूज फरमाया। इस तरह की चीजें जनाबे वाला अल्लाह अल्लाह वजल्ला को राजी करने वाली और अल्लाह की तारीफ है। क्या करोगे अल्लाह की तारीफ? हदीस में आता है ऐसे कहो, ला इलाहा इल्लल्लाहुल खलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल करीम। पहले कहो अल्लाह के सिवा, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरा कोई पार्टनर नहीं है, तेरा कोई शरीक नहीं है। इलाहुल आलमीन, तू शान वाला अकेला है, सुपर पावर है, तू पाक है, तू पाक है, तेरा तू पाक है, तू कदीम है, तुझे कभी ऊँग नहीं आती, कभी नींद नहीं आती, तू खालिक है हमारा, तू हमारा मालिक है। इस तरह से अपने रब को खूब तारीफ करके फिर कहो, या अल्लाह हम इस मुसीबत में हैं, अपने फजलो करम से हमारी ये मुसीबत दूर फरमा दे। जब तुम अपने रब की तारीफ करोगे अल्लाह की रहमतें झूमने लगे। तो दुआ मांगने के तरीके ही कहाँ है हमारे पास? दुआ मांगने के सलीके ही नहीं, फिर कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही। जाहिल है, पढ़ा लिखा है नहीं, अब्बा को इल्म इतना, बेटा निरा जाहिल। पहली समस्या तो इल्म है कि हमारे बीच में इल्म है ही नहीं। न मर्दों के पास इल्म है, ना औरतों के पास इल्म है। हज़रात मोहतरम, कहाँ है इल्म? तुम्हारे पास ना कुरान का इल्म। कितने लोग हैं जो तुम कुरान पढ़ते हो और कुरान अगर पढ़ भी लिए तो उसे समझने की ताकत नहीं है, कुरान से दूर रहते हो, कुरान से दूर रखते हो। कितने लोग हैं जनाबे वाला जो अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, तुम तो कुरान से इस्तेहज़ा करते हो, कुरान से तमस्खुर करते हो। अजानें होती हैं माइकों में, अजानें होती हैं मस्जिदों से, तो अगर तुम्हारे घर में सन्नाटा होगा, बिल्कुल खामोशी होगी, तो ठीक अजान के टाइम में औरतें बात करने लगेंगी। अजान हो अब तक बिल्कुल खामोश थी, मगर शैतान ने जनाबे वाला वरगला दिया, देख अजान शुरू हो गई, शुरू कर दे बोलना, शुरू कर दे बोलना। तो जनाबे वाला पूरे घर में जनाबे वाला चारों तरफ शोर गुल होगा। हज़रात मोहतरम, कुरान पढ़ने वालों से इस्तेज़ा, कुरान की बदा, तुम कुरान पढ़ते नहीं। और ये औरतें, इन्हें क्या पता कुरान कैसे पढ़ा जाता है जनाबे वाला। जब 15 साल की तो भी हिज्जे कर रही थी, आज 80 साल की बुढ़िया हो गई तो भी हिज्जे ही कर रही है। इतने दिन हो गए इसे रवानी नहीं है। ईरान इराक की लड़ाई खत्म हो गई, इसके हिज्जे ही खत्म नहीं हुए जनाब वाला। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, इसके हिज्जे ही खत्म नहीं हो गए। 15 साल की तो तुम काला और 80 साल की बुढ़िया हो गई तो भी काला, यानी इतने दिन हो गए इसे, कितने 65 साल हिज्जे ही करती रह गई। क्या हो गया है जनाब वाला? ना तुम्हारे पास इल्म है, ना हमारी बहन के पास इल्म है, और उसी इल्म ना होने का नतीजा है जो आज हम समाज में बदचलनी देख रहे हैं, इफरात और तफरीद देख रहे हैं। ना मर्द बीवी का और ना बीवी मर्द की बची। फिर तुम हंसने लगोगे जनाब वाला, मगर ये बातें हंसने की नहीं है, ये लोगों रोने की बातें हैं। अल्लाह हमें और आप सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। हम फिर आगे करेंगे बात अभी, मगर अभी पहले हम बात करते हैं कि वसीला आया हुजूर के नाम का, फौरन दुआ कबूल। तुम्हारी दुआएं अगर कबूल ना हो तो तुम्हें एक बात बताए दे रहा हूं मैं, अगर तुम्हें ज़्यादा इमरजेंसी है और तुम जनाब वाला दुआ मांग रहे हो अपने रब से और तरीका तुम्हें याद नहीं है, तो तुम छोटे छोटे बच्चों को बैठाया करो, नाबालिग बच्चों को जब दुआ मांगा करो तो अपने घर में कुछ तुम भी सीखो। हर वक्त इमाम साहब की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी इमाम साहब भी तो छुट्टी पे होते हैं। अम्मी का इंतकाल हो गया, अब जनाब वाला तड़प रही हैं अम्मी,
अपने आप कुछ पढ़े हुए हैं नहीं तो इमाम को ढूंढते फिर रहे हैं। अब जुम्मेरात का दिन है, इमाम छुट्टी पे चला गया, मंगल का दिन है, इमाम छुट्टी पे चला गया, आप क्या हो? कुछ तुम भी तो याद करो। छोटे छोटे बच्चों को बैठाओ, दुआ मांगो अल्लाह से और अपने बच्चों से कहो बेटे आमीन कहो। खुदा की इज्जत की कसम, छोटे से बच्चे की आमीन को मेरा रब कभी रद्द नहीं करता। इतनी मोहब्बत करता है इन बच्चों से। इरशाद फरमाता है मेरे महबूब, लौला बहाइम रुत्ता वलौला सिबियान रुज़्ज़ा वलौला इबादुल्लाह सालिहून लहलकतहुम, तबाह कर देता मैं इन सब बेनमाजियों, जाहिलों, बेगैरतों को, आवारा गर्दो बदमाशों को, बेरोजेदारों को, इन बदतमीजों को जिन्हें जीने का सलीका तक नहीं है। ये नमाज नहीं पढ़ते, ये सूद खाते हैं, ये जुए खेलते हैं, ये शराबे पीते हैं, ये नशे करते हैं। इसलिए भेजा था मैंने दुनिया में इन्हें। They have lost the right of life। जिंदगी के हक खो चुके हैं मगर फिर भी जिंदा है। जानते हो वजह? What is the reason? बताओ कारण क्या है? हम और तुम जैसे बदतमीज अभी जिंदा हैं। वजह? अल्लाह फरमाता है, सुन लो मेरी माँ और बहनों, तुम भी गौर से, कौन सी बेशर्मी नहीं जो तुम्हारे अंदर नहीं। बेहयाई की इंतहा कर दी मेरी माँ ने, मेरी बहन ने। बाजारों में जाती है, फर्जी मजारों पे भागती है, हर वक्त भागम भाग भागम भाग भागम भाग। आलू मियाँ का मजार, भालू मियाँ का मजार, भिंडी शाह बाबा, बैंगन शाह बाबा, और औरत भागी भागी फिर रही है। क्यों जा रही है तू? क्यों हया का गला घोट रही है तू? एक सहाबी है, रसूल का नाम बताता हूँ, नाम नोट करो। नाम है, तवज्जो चाहूंगा नकीब उर्से आला हजरत की। नाम है हजरत उम्मे खल्लाद। क्या नाम है? हजरत उम्मे खल्लाद। बेटा शहीद हो गया। कैसा दिल फटता है, बेटा शहीद हो गया, दिल फट गया होगा, कलेजा कट गया होगा, पाँव के नीचे से जमीन निकल गई होगी, बेटा शहीद हो गया। किसी ने आके बताया तेरा बेटा शहीद हो गया मैदान जंग में। घर से निकली, नाम है उम्मे खल्लाद। आवारा गर्दी के साथ घूमने वाली औरतों से कहना चाहता हूं, पर्दे की धज्जियां बिखेरने वाली औरतें, बेपर्दगी कर करके पूरे घर में नहूसत फैलाने वाली औरत, तावीज लाएगी, तावीज से बरकत आ जाएगी, तेरा पूरा वजूद नहूसत। तावीज पे तावीज, मियां हजूर, मियां हजूर। वो मियां गर्दी और मियाऊ मियाऊ है इस समाज में कि एक तावीज के सहारे जी लेंगे। बाहर फिरती है मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा कि सरकार, औरत का मजार पे जाना कैसा है? औरत का मजार पे जाना कैसा है? तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, तुम ये पूछते हो मजार पे जाना कैसा है? ये पूछो जब घर से निकलती है और जब तक वो वापस नहीं आती है, उस वक्त तक अल्लाह, रसूल और फरिश्तों की कितनी लानतें बरसती हैं इस पर। शैतान ताकता रहता है, इसे ताकता रहता है, ताकता रहता है। ऐसी औरत औरत होती है? ये बीवी है, बीवी धब्बा है बीवी के नाम पर। मैंने जो कहा था बीवियों को मारना मत, ऐसी बीवियां नहीं, बीवियां ऐसी चीज है। लो एक हदीस सुनो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं ऐसी बीवियां होती हैं। ये बीवियां, बीवियों के नाम पे धोखे हैं, धब्बे हैं ये, जो कहती हैं ढकिया जा रहे हैं और पहुंच गई रामपुर। बीवी है ये, मुसीबत है ये, नहूसत का निशान है ये, तबाही और ताराजी इसकी वजह से आएगी। खत्म हो जाएगा पूरा घर और पूरा समाज इस औरत की वजह से। औरत दिल भी है समाज का, औरत बहार भी है समाज की, और औरत हलाकत भी है समाज की। इसलिए कि एक औरत जिसे तुम माँ का रूप समझते हो, वो समाज का दिल होता है। अगर एक औरत माँ अच्छी हो जाए तो पूरा समाज अच्छा हो जाए। इसलिए कि दिल अच्छा होता, हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। दिल अच्छा है तो जिस्म का हिस्सा अच्छा है,
और दिल अच्छा नहीं तो नाक अच्छी नहीं, दिल अच्छा नहीं तो जबान अच्छी नहीं, दिल अच्छा नहीं तो कान अच्छा नहीं, दिल अच्छा नहीं तो आंख अच्छी नहीं, दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। ऐसे ही माँ अच्छी है तो सारा समाज अच्छा है। तुम्हारी नहीं आएगी समझ में। मैं ये कहना चाहता हूँ, माँ नमाजी हो तो बेटा नमाजी हो का इमाम बन जाए, माँ आबिदा हो बेटा आबिदों का इमाम बन जाए, माँ साजिदा हो तो बेटा साजिदों का इमाम बन जाए, माँ तहज्जुद गुज़ार हो तो बेटा आबिद शब जिंदादार हो जाए। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माँ अगर सैयदा फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है, माँ ज़ैनब होती है बेटा ओनो मोहम्मद होता है, माँ उम्मुल खैर होती है बेटा गौसे आजम होता है, माँ उम्मुल वरा होती है बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को अगर दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के जमाने में आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बेटा आगे चल के जमाने में मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। हजरत माओ पर डिपेंड है। एक माँ ने कहा, एक माँ ने कहा, ये बातें तुम इन बातों से तुम खुश नहीं होगे, मगर मुझे कुछ माइंड नहीं करता, खुश हो या ना हो बहुत अच्छी बात, मगर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें ये बताऊं। एक माँ ने कहा, ए मेरे अल्लाह तेरी रातें खत्म हो जाती हैं, मेरे सजदे खत्म नहीं होते। एक माँ ने कहा, ए अल्लाह मेरी रातें खत्म हो जाती हैं, तेरे सजदे अल्लाह जज़ाए खैर दे। अरे रखो शायरों को दे देना, मौलवियों के लिए तुम्हारे पास रखा ही क्या है। शेर और शायरी पसंद है, मगर फिर भी यहाँ मझोली में माशाअल्लाह शायरों के साथ साथ आलिमों के लिए भी कुछ हिस्सा भी बाकी रह गया है। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। और ये मझोली है मास्टर महमूद, और फिर जनाब वाला मैं पहले से ही जानता हूँ कखरपुर में कितनी बार आया, मझोली में भी शायद आया नहीं है, हैं? वालदा के इनके 10वें में आया। अच्छा है, ऐसा किया करो, आलिमों को भी नवादो शायरों को भी नवादो। नवाजने का मतलब ये 10-20 रुपए से ही कह रहे थे ना, फटा हुआ इतना हो जाता है कि सुबह से बच्चे लिए फिरते रहते हैं, कुछ होता थोड़ी है, मगर मोहब्बत का इजहार होता है और हौसला बढ़ता है और उससे ये महसूस होता है कि हाँ वाकई हमारी भी इज्जत हो रही है। कुछ समझ में आ रही है बात? वरना जनाब वाला और हो हमारे समाज में क्या है, 12 बजे तक या 11:30 बजे तक जितना जोश होता सब एक साथ उंडेल देते हैं, ले जी भैया ले जा, और उन्हें यही पता नहीं है कि आखिर में भी कोई और आएगा बेचारा। अब जब तक वो आखिर वाला आता तब तक जोश ठंडा हो गया होता है, सब बात खत्म हो गई होती है कि अब बचा ही नहीं, तो थोड़ा सा आखिर तक के लिए बचा कर रखा करो। तो हो सकता आखिर में भी कोई ऐसा आ जाए जो तुम्हारे जोश का हकदार हो। बहरहाल अल्लाह ताला तुम्हें आबाद रखे। मैं जनाब वाला तकरीर कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि एक माँ तड़पती है। टाइम क्या हो गया? माँ खुश रहो बेटा, अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। आए है माशाअल्लाह, मझोली है भाई, ये तो मझोली है, जरा से नहीं है। बस ये बात तुमने चच्चा वो कह दी जो हम कहते, जो हम कहते वो तुम कह गए चच्चा। मैं क्या कहता, आपने क्या कहा, थोड़े हैं। अल्लाह को थोड़े ही पसंद हैं बेशक। अल्लाह को चच्चा तुम कह रहे हो दिल ही दिल है, हाँ हाँ, अल्लाह को दिल वाले ही पसंद हैं, अल्लाह को सर वाले पसंद नहीं। ये सरों की गिनती तो जमहूरियतों में होती है, लोकतंत्रों में होती है, मगर अल्लाह के यहाँ दिलों के वजन तोले जाते हैं। इसीलिए तुम देखते नहीं हो, जंगे बदर में दिल वाले 300 थे और जनाब सर वाले 1000, मगर 300 गालिब आ गए जमाने पे। जैसे जंग वहद में देख लो, खुदा की कसम सर वाले 3000, दिल वाले 1000, और आओ करबला में देख लो सर वाले 22,000 कुत्ते।
अरे वो सर वाले थे, मगर सर वाले जनाबे वाला, सर वाले अल्लाह के यहाँ महबूब नहीं है, अल्लाह के यहाँ महबूब दिल वाले हैं। इसीलिए सर वाले करबला में थे 22,000 यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते 22,000 ये सर वाले, और मेरा हुसैन दिल वाला। जरा जोर से, अली असगर दिलवाला, अली अकबर दिलवाला, अब्बास अलमबरदार दिलवाला, सकीना दिलवाली, पूरा पूरा करवाला में मेरी सैयदा के शहजादे 72 नफूस ज़किया और सफिया सर वाले नहीं दिल वाले। अल्लाह के यहाँ सरों की गिनती नहीं होती, अल्लाह के यहाँ दिलों के वजन तोले जाते हैं। इसलिए मास्टर महमूद और मास्टर महमूद, तुम्हारी जितनी भी कमेटी है, सबके नाम याद नहीं, माफी चाहता हूं। और जितनी भी कमेटी है, सबसे वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए कहना चाहता हूं, कमेटी वालों, बात ये नहीं कि यहाँ 50 लोग हैं, बात ये है कि तुम्हारे दिल का खुलूस अल्लाह के यहाँ कबूल है कि जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बरकत का निशान बनेगा, बरकत का निशान। और मैं तो चाहता ही नहीं कि जाता हूँ, तवज्जो है, मैं तो चाहता हूँ ऐसे जलसों में चच्चा वो आते हैं जिन्हें मेरा मुस्तफा बुलाता है। हर एक के नसीब में इन जलसों में आना भी नहीं है, इसीलिए इन पड़ोसों में लोग सो गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसके बावजूद बिफज़लिही ताला तुम जितने भी हो बरकत वाले। अब आगे बढ़ूं, इजाजत है? बाबा से बुलंद कह रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बोलते बोलते 1 घंटा हुआ, मैंने 11:30 से 12:30 हो गए। मगर अब भी मैं 10 मिनट मांगता हूं तुमसे, है इजाजत 10 मिनट की? माँ 20 मिनट की। 1 घंटे वाले कितने हाथ उठा के बताओ, क्या बात है? अरे इधर तो देखो, तबीयत ठीक ना है आज, बंदर इनके ऊपर गिर गया था। क्या मोहब्बत करते हैं दुनिया के सब लोग, जानवर तक इतना प्यार करते हैं। अच्छा खासा उस पर बैठा था, यूसुफ रज़ा नीचे को आया तो बंदरों ने कहा आ गया हमारा महबूब। हैं? अल्लाह यूसुफ रज़ा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बताया, बात करता हूँ। माँ रोती है, तड़पती है, कहती है अल्लाह काश मेरी जिंदगी में एक रात इतनी लंबी आ जाती कि तेरी बंदी फातिमा तुझे दिल खोल के सजदा कर लेती। जानते हो क्या किया उस माँ के बेटे ने? उस गैरत वाली माँ के हिम्मत वाले बेटे ने करबला में, उसने तो कहा इतना लंबा सजदा कर लेती, और बेटे ने इतना लंबा सजदा करके दिखा दिया करबला में। इतना, ऐसी माओ की ऐसी औलादें होती हैं। माँ ने कहा था, बेटे ने करके दिखा दिया करबला में, इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि कहने वालों को कहना पड़ गया कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, उम्मे खल्लाद नाम है उनका, बेटा शहीद हो गया है, दिल फट गया होगा, कलेजा कट गया होगा, मगर फिर भी उन्होंने हिजाब पहना, पर्दा पहना। किसी ने आके कहा अल्लाह की राह में शहीद हो गया बेटा, पर्दा पहना, हिजाब पहना, और पर्दे में बिल्कुल अपने आप को ढक के अपने बेटे की लाश पे आई मैदान में। तो किसी ने कहा उम्मे खल्लाद ऐसी हालत में भी पर्दा? जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। अरे बेटा बिछड़ गया है, बेटा जुदा हो गया, ऐसी हालत में भी लहू लहू बेटा पड़ा हुआ है और तुम पर्दे को छोड़ा नहीं, पर्दे का इंतजाम कर रही हो। उम्मे खल्लाद ऐसी हालत में भी पर्दा? तो हजरत उम्मे खल्लाद ने जो जवाब दिया था, वो जवाब डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, आप भी सुन के जाए, मतलब सुनते जाते जाते सुन लीजिएगा, मगर सुन लीजिएगा। उम्मे खल्लाद ने कहा था बेटा खोया है मैंने, शर्म और हया नहीं खोई।
बेटा खोया है मैंने, शर्मो हया नहीं, हया ईमान का हिस्सा है, हया ईमान का हिस्सा है, शर्म इफ्फत ईमान का हिस्सा है। दो चीजों के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे दूं। जोर से कहिए, दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे दूं। किसी ने पूछा, या मुस्तफा ये दो चीजें क्या हैं जिनकी हम गारंटी दे दें और आप हमें जन्नत की गारंटी दे दें? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, एक जबान की गारंटी दे दो, हर वक्त कैंची की तरह जो जबानें चल रही हैं, अपने बेटों तक को गालियां देती हैं जाहिल औरतें, अल्लाह करे तुम अल्लाह करे तुम अपने बेटे से कह रही है औरत, और इसे मालूम नहीं है कि 24 घंटे में एक साथ ऐसी आती है जिस साथ में जो चीज जबान पे आएगी कबूल हो जाएगी, जो चीज जबान पे आएगी वो कबूल हो जाएगी। एक साथ ऐसी आती है, इसीलिए जबानों पे गालियां मत रखा करो, तुम भी गंदी गंदी गालियां मत दिया करो, जबानों पे हमेशा अच्छे कलमे रखा करो, अल्लाह का नाम रखा करो, हुजूर का नाम रखा करो, और अपनी जबानों को पाक किया करो। गंदी गाली नहीं देना, गाली गलोज नहीं करना, अल्लाह का कलमा बुलंद करना। अपनी माओ से भी कहूंगा, मत दो अपनी औलादों को इस तरह की जनाबे वाला अल्फाज, इस तरह की गालियां कि अल्लाह करे तू मर जा, अल्लाह करे तू ऐसा हो जा। इन जबानों को सही कर लो, इन जबानों की वजह से बर्बाद हो जाओगी, इन जबानों की वजह से तुम्हारे घर बर्बाद, इन जबानों की वजह से तुम्हारे समाज बर्बाद, इन जबानों की वजह से कल कब्र के अंदर कुटोगी और जनाबे वाला हशर के मैदान में पिटोगी। इन जबानों की वजह से जहन्नम, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मैंने औरतों को जहन्नम में ज्यादा चलते देखा है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा जलती हैं? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हुन्ना यकफुरनल अशीर, मैं ये औरतें जहन्नम में क्यों ज़्यादा जलती हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, हुन्ना यकफुरनल अशीर, ये औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं, ज़बानें चलाती हैं, और शौहरों से जनाबे वाला ज़बानें चलाती हैं, ज़बानें चला के उनसे कहती हैं, हजरत तशरीफ लाने वाले हैं, इसलिए आराम से बैठ जाओ। बहुत खुशी है मुझे कि इस जिंदा मजमे में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में अपनी गुफ्तगू को आप तक पेश कर दिया। अभी से रख दो और मेरी तरफ तवज्जो करो। है इजाजत? सुना दें पूरी बात। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे हम? इन ज़बानों की हिफाजत करो मेरी बहनों। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, मैंने औरतों को ज़्यादा जहन्नम में जलते देखा। नाशुक्री होती है, औरत अपने शौहरों की नाशुक्री करती है, जनाब वाला ऐसी नाशुक्री करती है, और वो कहती रहती है, मुझे मिला ही गया इस घर में, मुझे मिला ही गया इस घर में, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया। अरे नाशुक्री औरत, तेरा मुकद्दर फूट गया। जन्नतियों के घर में आ गई, तेरी सास जन्नती, तेरा ससुर जन्नती, तेरी औलाद जन्नती, तेरा शौहर जन्नती, और तू कहती है मेरा मुकद्दर फूट गया। मादअल्लाह है, सब बार मादअल्लाह। अरे अल्लाह ने तेरा मुकद्दर बना दिया कि तेरे दिल के अंदर वफा और इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग जलाया, तेरी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा डाला, तेरी आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगाया, तेरा नसीब फूट गया, तेरा नसीब रोशन हो गया। इसलिए मेरी माँ बहन और मेरे भाई दोनों से कहना चाहता हूँ, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि अल्लाह ने हमें धरती के पर्दे पे हुजूर का गुलाम और हुजूर की बांदी बनाया है। इसलिए अपने ज़बानों की हिफाजत करते रहो। एक वो चीज, दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी। एक ज़बान की हिफाजत, और दूसरी क्या? आका फरमाते एक नफ्स की हिफाजत। एक ज़बान की हिफाजत, एक नफ्स की हिफाजत। इन दो चीजों की हिफाजत कर लो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाबे वाला जब तौबा कबूल हो गई बाबा आदम की, तो जनाबे वाला फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने लिया, और उधर हजरत हव्वा को फरिश्तों ने लिया, और दोनों को अरफा के मैदान में दोनों की मुलाकात
मुलाकात हुई। अरफा का मतलब होता है जानना पहचानना, वहीं दोनों की मुलाकात हुई। अब वहां जब मुलाकात हुई तो एक बैठ गए सफा पे और एक बैठ गई मरवा पे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की तस्बीह बोलती नहीं। और फिर पैदाइशों का सिलसिला शुरू होता है, और जब पैदाइश का सिलसिला शुरू होता है तभी इस दुनिया का बसना शुरू होता है। इन औलादों में जनाबे वाला, और इन औलादों में कुछ वो हो गए जो हजरत आदम को मानने लगे, और कुछ वो हो गए जो हजरत आदम का इनकार करने लगे। कुछ मोमिन बन गए, कुछ गैर मोमिन बन गए। ये सिलसिला चलता रहा, और फिर अल्लाह इन इंसानों को राह रास्त पर लाने के लिए अपने नबियों को भेजता रहा। 1,24,000 नबी और रसूल धरती के पर्दे पर तशरीफ लाते रहे। हजरत नूह तशरीफ लाए, हजरत शीश तशरीफ लाए, हजरत नूह तशरीफ लाए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह तशरीफ लाए। इन बंदगाने खुदा की हिदायत के लिए, इन्हें सीधे रास्ते पर रखने के लिए, इन्हें तौर तरीका चाल चलन सिखाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। और आखिरकार 12 रबीउल अव्वल को, अब से 1500 साल पहले 12 रबीउल अव्वल को खुदा की कसम अल्लाह ने हम पर एहसान किया, और मक्के वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल इनकलाब बनाकर हमारा आका और मौला बनाकर जमाने का सुल्तान बना के भेज दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले बोले मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। जब नबी पैदा हुए तो जनाब 3 झंडे अल्लाह ने लगवा दिए। एक झंडा जमीन के जोर पॉइंट पे लगा दिया गया, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दिया गया, एक झंडा जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दिया गया, ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज सिर्फ मक्के में नहीं चलेगा, जिसका राज सिर्फ मदीने में नहीं चलेगा, बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे महबूब का राज चलेगा, ताज सजेगा तो महबूब का झंडा उठेगा तो महबूब का, और अब डंका बजेगा तो महबूब का। बरेली वाले बोले कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब जनाबे वाला हुजूर 40 बरस के हो गए, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 40 बरस के हो गए तो नबुव्वत का ऐलान किया, और जब नबुव्वत का ऐलान किया तो जानते हो फिर नबी ने बनाया समाज। सुभान अल्लाह। बात को तमाम करेंगे अब। फिर नबी ने बनाया समाज, सुभान अल्लाह। ह्यूमन सोसाइटी को मुस्तफा ने बिल्डअप किया। शैतान ने बिगाड़ दिया था पूरा समाज, शैतान शरारत कर गया था समाज की रगों में। जनाबे वाला शराबी बन गए थे लोग, जुआरी बन गए थे लोग, नाहंजार बन गए थे लोग, और जनाबे वाला लड़ने वाले, तलवारें चलाने वाले, खून बहाने वाले, दरिंदे, सफाक, जंगली, आदम के बेटे इंसानियत से बहुत दूर चले गए थे। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, 40 बरस के हुए। मुस्तफ़ा ने जनाब आदम के बेटों को इंसान बनाया, से सकती हुई मानवता को उठाया, मुस्तफ़ा ने सहारा दिया। और जनाबे वाला औरत के साथ तो बड़ा बुरा हो रहा था उस टाइम, बेवा को मनहूस घोषित कर दिया गया था। इस औरत को तो हमेशा हुजूर से प्यार करना चाहिए, इसलिए कि इस एहसान तो हुजूर का सारी दुनिया पे है, मगर औरत पर कुछ ज्यादा ही एहसान है। एहसान तो सब पे है, मगर इस औरत ने क्या किया हुजूर के लिए? पर्दे की धज्जियां बखेरी औरत ने, हुस्न के मुजाहरे किए औरत ने, भागती फिरी इधर से उधर। ऐसी नहीं होती बीवी, कैसी होती है? जरा एक जो बरकत का निशान है वो हदीस भी सुना दूं, ताकि तुम ये ना कहो कि मौलाना साहब तकरीर अधूरी रह गई। हदीस सुना दूं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और अपनी बहनों का दिल दुखाने के लिए नहीं, हालांकि तुम कोसोगी कल को, मगर लाख कोसो, सच्चाई यही है कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। दुनिया में जो कुछ है बरतो, यानी माइक बरतो, यानी गाड़ी बरतो, यानी स्प्लेंडर ले लो, यानी मोबाइल चला लो, मगर सही इस्तेमाल करो, उल्टा इस्तेमाल नहीं।
हजरत दुनिया आगे भर खड़े हो आगे। जाए। नारे तकबीर।